हेलो एवरीवन, लर्नाक्युलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 6 JCERT की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी के पाठ 1 वीर तुम बढ़े चलो के प्रश्न उत्तर को देखने जा रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर आपके बुक में पृष्ठ संख्या 6 में दी हुई है। इसका पहला प्रश्न है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है। इसका दूसरा प्रश्न है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है। इसका तीसरा प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। इस तरह 5 जो क्वेश्चन है आपका, सारा क्वेश्चन हम लोग जो है उत्तर के साथ 1 बाय 1 करके देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित किया है। इसका उत्तर है, कवि ने देश के प्रत्येक नागरिक को वीर कहकर संबोधित किया है। जो भी नागरिक हैं हमारे देश के, हमारे भारत देश के, सभी को जो है कवि ने क्या कहा है, वीर कहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है। इसका उत्तर है, कवि ने अपनी मातृभूमि और पितृभूमि के विकास का ध्वज थामने का प्रण करने के लिए कहा है। कवि ने क्या कहा है कि क्या प्रण कर लो, क्या जो है एकदम कसम खा लो कि हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो भारत भूमि है और हमारी पितृभूमि है, इसका विकास कैसे किया जाए, वह ध्वज जो है वो थामने को कहा है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अर्थात ये जो कविता है वीर तुम बढ़े चलो, इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है। इसका उत्तर है, इस कविता से हमें अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए सामने आने वाली बाधाओं से बिना घबराए और अपने कर्तव्यों के निर्वाह की प्रेरणा मिलती है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि ये जो कविता है वीर तुम बढ़े चलो, इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे देश के मान सम्मान में जो भी बाधाएं आती है उसका डट कर क्या करो, सामना करो। ठीक है। इसका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो पंक्ति नीचे दी हुई है उसका क्या आशय है, वो पंक्ति क्या कहना चाहता है वो बताना है। ठीक है। तो इसका प्रश्न है, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अर्थात ये जो पंक्ति है, उपयुक्त पंक्ति, इसका क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो इसके उत्तर हैं, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हमारे देश की भूमि अन्न और जल से युक्त है। मतलब हमारी जो देश की ये धरती है, ये भूमि है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये पूरा जो अनाज और जल से जो है वो भरा हुआ है। लेकिन इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें कठिन परिश्रम करके रत्न के समान अन्न को प्राप्त करना चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। अर्थात कहने का ये मतलब है कि हमारी जो धरती है, हमारी धरती से रत्न के समान जो अन्न है वो कब मिलेगा, जब हम लोग परिश्रम करेंगे तब। ठीक है। तो इसमें वही बोला है कि हमें कठिन परिश्रम करना है और रत्न के समान क्या करना है, अन्न को बाहर निकालना है। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अर्थात ये जो कविता है वीर तुम बढ़े चलो, ये कवि इसमें क्या बताना चाहते हैं इस कविता के बारे में। इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य पर एकाग्रता होकर डटे रहना चाहिए तथा अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें बाधाओं से बिना घबराए राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। कहते हैं यहाँ पे कवि कि ये जो कविता है उसमें बता रहे हैं कि कितनी भी बाधा क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है उस पर हमेशा जो है एकाग्रचित होना चाहिए। ठीक है। उस पर एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए कि नहीं, हमको ये करना है तो करना है। ठीक है। अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। जो भी हमारे कर्तव्य हैं हमारे देश को लेकर के, हमारे राष्ट्र को लेकर के, उसे हमें क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। ठीक है। इस तरह हम लोग 5 क्वेश्चन आंसर को देख लिए। आप लोग पॉज करके 1 बाय 1 करके लिख लीजिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।